हिसार से आ रही एक दर्दनाक खबर के साथ। हिसार में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दोस्त की शादी से वापस लौटते वक्त यह सड़क हादसा हुआ, जहां पर अनियंत्रित होकर एक ब्रेजा कार खेतों में उतर गई। आज सुबह किसी राहगीर ने खेतों में कार को उतरा देखा, जिसके बाद 112 पर सूचना दी गई। नीम अड्डा के पास आदमपुर गांव के नजदीक यह हादसा हुआ है और गाड़ी को काटकर 6 शवों को बाहर निकाला गया है और मृतकों की पहचान हो चुकी है। एक एक करके आपको नाम बता देते हैं। पहले मृतक का नाम सागर है, जो दूसरा शव मिला है वो अरविंद का मिला है। इसके अलावा अभिनव, अशोक, दीपक और शोभित, ये वो नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वो 6 लोग हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। हालांकि भुवनेश नाम का एक युवक जो कि इस वक्त घायल है, वो राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। तो अपने दोस्त की शादी के समारोह से लौटते वक्त यह सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ब्रेजा कार अचानक से खेतों में उतर गई। खेतों में जैसे ही एक राहगीर ने कार को देखा तो 112 पर सूचना दी, जिसके बाद इस पूरे हादसे के बारे में पुलिस को जानकारी लगी। हिसार से मेरे सहयोगी रोहित कुमार जुड़ गए हैं। रोहित, ये बहुत बड़ा हादसा है और सबसे बड़ी बात यह कि हादसा होते हुए किसी ने देखा नहीं, यानी कि हादसे की वजह क्या रही ये अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। देखिए, अगर इस हादसे की बात कर ली जाए तो वाकई में ये दर्दनाक हादसा है, क्योंकि एक साथ 6 लोगों की मौत हो जाना बड़ी बात है। आपको बता कि ये हादसा जो है वो आदमपुर गांव के नजदीक एक नीम का अड्डा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर हुआ है। बताया जा रहा है कि रात को ये तमाम 6 लोग, मसलन इस ब्रेजा गाड़ी की अगर बात कर ली जाए तो इसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें हादसे में 6 की मौत हो चुकी है, जबकि 7वां जो राजस्थान का रहने वाला भुवनेश है उसे उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये 7 दोस्त जो है वो वापिस एक शादी समारोह से वापिस लौट रहे थे। ये शादी समारोह जो है वो आदमपुर मंडी में अग्रोहा रोड पर एक जो मैरिज पैलेस तरह का एक स्थान है, वहां पर शादी समारोह में शिरकत करके ये तमाम लोग दोस्त जो है वापिस लौट रहे थे और रास्ते में यह हादसा हो गया। रोहित, आपसे मैं इस पूरे मामले पर जानकारी लूंगा, लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है ये तस्वीर जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो सबसे पहले उस राहगीर ने देखी। खेतों में एक शत विक्षत अवस्था में उन्हें कार दिखाई दी। राहगीर ने तुरंत 112 नंबर डायल किया, पुलिस को सूचना दी और बताया कि कैसे यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश उस राहगीर ने की, लेकिन कार को काट कर 6 शवों को निकाला गया। ये सफेद रंग की जो ब्रेजा कार आपको दिख रही है, ये वही कार है जिसमें ये 7 लोग सवार थे। इन 7 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी पहचान भी हो चुकी है। हमने आपको बताया कि मृतकों में सागर, अरविंद, अभिनव, अशोक, दीपक और शोभित, ये 6 लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो 7वां युवक था भुवनेश, वो घायल है। कार को काटकर भुवनेश को बाहर निकाला गया, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और बाकी 6 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। रोहित मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, जो 6 मृतक हैं उनके परिवारों को अब तक सूचना दी गई है, नहीं दी गई है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हादसा है और एक साथ 6 परिवारों पर एकदम से दुख के बादल मंडराने लगे होंगे जैसे ये सूचना उनके घर तक पहुंची होगी। देखिए हार्दिक, परिवार को इतला मिल गई है, क्योंकि इन 6 की अगर बात कर ली जाए, मरने वाले 6 की अगर बात कर ली जाए तो ये तमाम 6 लोग जो है वो आदमपुर के नजदीक के गांव के ही रहने वाले थे। मसलन अगर अलग अलग इनका ब्यौरे की बात कर ली जाए तो जो इनमें मृतक है उसमें खारा बलवाला के रहने वाले 23 साल के सागर, इसके साथ साथ 22 साल के शोभित, ये भी खारा बलवाला के रहने वाले थे। साथ ही साथ 24 साल के अरविंद जो कि किशनगढ़ गांव के रहने वाले थे। इसी तरह से 22 साल के अभिनव और 25 साल के अशोक, ये तीनों भी किशनगढ़ गांव के रहने वाले थे। तो कुल मिलाकर ये जो 6 मृतक हैं ये आदमपुर के बिल्कुल सटे इलाकों के गाँव से संबंध रखते हैं। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल है 25 साल के जो भुवनेश है वो राजस्थान के सूरतगढ़ के रहने वाले थे। तो कुल मिलाकर ये जो दोस्त थे सभी के सभी और अपने एक दूसरे दोस्त की शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, इस तरह की बात बताई जा रही है। हादसा देर रात को हुआ है, क्योंकि शादी समारोह के बीच से ये वापस लौट रहे थे, लेकिन हादसे का पता जो है वो आज दिन में उस वक्त चला
जब खेतों के बीच में, क्योंकि जिस तरह से गेहूं का सीजन है तो गेहूं के एक तरह से गेहूं के जो बालियां होती हैं उसके बीच में ये गाड़ी उलझी हुई थी। खेतों के बीच में, सड़क से नीचे उतरते हुए खेतों के बीच में जाकर एक पेड़ से टकराई हुई थी। तो रात के वक्त किसी को पता नहीं चल पाया। अगर पता चल जाता तो हो सकता है कि इनमें से कुछ की जान जरूर बच जाती। बिल्कुल रोहित, और ये भी देखना होगा कि हादसे के वक्त किस तरह के हालात थे, क्या परिस्थिति थी, हादसा क्यों हुआ, क्यों ये कार सड़क पर न होते हुए खेतों में उतरी हुई दिखाई दे रही है और इतनी बुरी तरह से टकराई है। कार को देखकर लग रहा है जैसे स्पीड बहुत तेज रही होगी। तो स्पीड को देखना और कोशिश यही की जाएगी कि अगर वो इलाका ऐसा है जहां पर सीसीटीवी लगा हो तो उम्मीद यही की जाती है कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए ताकि पुलिस को मदद मिल सके इस पूरे मामले की जांच में कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस जानकारी के लिए।